हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर कोचिंग मासारदा कोचिंग। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्पीड डिस्टेंस टाइम, जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया था। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो जिसको मतलब कि साधारण ब्याज बिल्कुल शुरू से सीखना है तो इस वीडियो में मतलब रुके रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ बहुत कुछ खास होने वाला है। बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं जिनको साधारण ब्याज निकालना बिल्कुल ही नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास है कि सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होता है वो होता है हमारा साधारण ब्याज का। जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला है हमारा जो मूलधन। देखिए, मूलधन हमारा वो धन होता है जिसे आप मतलब कि उधार लेते हैं। जैसे आप अपने मित्र से 10,000 रुपये लेते हैं, या फिर आप बैंक में से 10,000 रुपये लेते हैं। जितने भी आप रुपये लेते हैं वो आपका मूलधन कहलाया जाता है। मूलधन होता है जो धन आप ब्याज के लिए लेते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद दर होती है। उसके बाद जो आता है दर का कंसेप्ट आता है। दर हमारी होती है कि कितने परसेंट पर आप ले रहे हैं। मतलब 100 रुपये आप एक महीने यूज़ करेंगे तो उसका 1 रुपये आप फालतू देंगे, या 2 रुपये फालतू देंगे, 3 रुपये फालतू देंगे, आप 10 रुपये फालतू देंगे, 12 रुपये फालतू देंगे। वो उसकी दर कहलाई जाती है। उसे हम परसेंट में जो लिखी हुई होती है वो उसकी दर होती है। और इसे हमारी ब्याज में इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक हमें दर नहीं पता है और हमें समय नहीं पता है कि कितने साल के लिए वो समय मतलब कि लिया जा रहा है, कितने समय के लिए लिया जा रहा है, तब तक हमारा जो साधारण ब्याज टॉपिक है वो हमारा अधूरा होता है। तो देखिए, साधारण ब्याज को हमें जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इस सिंपल फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा एक एक सभी फॉर्मूले के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है, यदि आपको ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है, आपसे दर पूछ रहा है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। समय के लिए भी आपको ब्याज और आपको मूलधन देगा और दर देगा। मतलब कोई भी ये जो हमारे पास है ना, यदि इनमें से कोई एक चीज़ नहीं देता है तो उससे आप फॉर्मूले को एडजस्ट करके इसे बना भी सकते हैं। और जिसको नहीं बनाना आता है एडजस्ट करना, वो इन फॉर्मूले को याद कर लीजिए, तब भी आपका भला हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, समय का ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। मूलधन का सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे समय गुणा दर। ठीक है ना। तो ये हमारे ये फॉर्मूले होते हैं। अब इसके बाद ये जो मिश्र धन होता है, ये वो धन होता है आप अपने मित्र से 10,000 रुपये लेकर आए, आपने 2 साल के लिए इस्तेमाल करे, 2 साल बाद हमने माना आप उसको 500 रुपये ब्याज हो गया, तो आप जो उन 10,000 में जोड़ के देंगे वो 10,500, तो वो उसका मिश्र धन कहलाया जाएगा। मतलब जो लास्ट में धन लौटाया जाता है वो आपका मिश्र धन कहलाया जाता है। सवाल मैं आपको देखता हूँ, सवाल से हम पता करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। सवाल से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला हमारा सवाल है, हमसे कह रहा है कि ब्याज निकालना है 100 रुपये पर 4 वर्ष का 2% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए, ये जो 100 रुपये हैं ये आपका मूलधन है, ये आपका समय है, ये आपका दर है, और ये आपका फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सब चीज़ आपके पास है तो फिर आपको क्या घबराना। बस आपको सिंपल फॉर्मूले में रखिए, 100 गुणा 2 गुणा 4 बटे 100। 100 से 100 आपका कट गया, 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 रुपये उसके ब्याज के हो गए 4 साल के लिए 100 रुपये के। ठीक है ना। बहुत अच्छे। ठीक है। इसमें और बाकी क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। एक और मैं आपको थोड़ा और हार्ड सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखिए, हमारे पास है 950 रुपये पर 3 सही 2/5 वर्ष का, 3 सही 2/5 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 9 माह का ब्याज हमको बताना है। तो देखिए, तो 950 रुपये हैं, मूलधन आपको पता है, तो आप 950 को रख लीजिए, गुणा आपको दर देखिए, आपको दर दे रखी है 3 सही 2/5। तो आप पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे, 5×3 = 15 और 2 17 बटे आपका कितना जाएगा 5। 17/5 आपकी दर है, तो इसको फॉर्मूले में रखिए 17/5। ठीक है ना।
और 3 वर्ष 9 महीने, तो 3 वर्ष 9 महीने को भी आप साल में बदल लीजिए। तो 3 सही 9 बटे 12 इसको कर लेंगे। 12 इसलिए करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 9 को हमने यहाँ से इसको सरल कर लीजिए, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो कितना आ गया, 3 सही 3 बटे 4। तो आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4, ठीक है ना। अब आप इसको 15 बटे 4 को आपको वहीं रखना है जहाँ हमारा फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है ना। गुणा 15 बटे 4 और सबको भाग में ले जाइए और गुणा 100 को भी कर दीजिए, क्योंकि 100 नीचे हमारा फॉर्मूले में आता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब आप इसको इससे काट लीजिए, ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ से 5 तिया 15 इसको कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा और उसके बाद ये हमारा 4 बच रहा है। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या बच रहा है, 95 गुणा 17 गुणा 3 और बटे हमारा नीचे 10 चौक 40 बच रहा है। तो देखिए जब आप इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा भाई 95 आप गुणा कर लीजिए 17 की, तो अब आपका आ जाएगा गुणा 3 कर लीजिए, तो आपका आ गया 48 45, ठीक है ना। अब इसको आपको 40 से भाग कर देना है, तो 40 से इसे भाग करिए, 48 और 45 को आप भाग कर लीजिए आपका 40 से, तो आपका उत्तर जो आ गया वो 121 रुपये, ठीक है ना। 121 रुपये। देखिए कहीं अब हमारी कोई टेक्निकल या इस तरीके की मिस्टेक हो जाया करे कैलकुलेशन वगैरह में, तो उसको आप एक बार चेक कर लिया करें जो भी है। तो ये हमारा लगभग इतना आ रहा है, इतने रुपए का वो ब्याज वो देगा, 121 पॉइंट, ठीक है ना। बाकी मेथड यही है, बाकी कैलकुलेशन आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल में मतलब कि जो हमारा मिश्र धन का सवाल है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। मिश्र धन हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें हमारा मिश्र धन पूछ रहा है हमसे। मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जरूरी होता है कि वो ब्याज हमें पता होना चाहिए, देखिए क्योंकि मिश्र धन में हमारा अभी जो फॉर्मूला पीछे मैंने लिखवाया उसमें मैंने बताया था कि ब्याज प्लस मूलधन हमारा मिश्र धन कहलाया जाता है। तो मिश्र धन निकालिए पहले। मिश्र धन का हमारा फॉर्मूला होता है, पहले ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, अभी जो हमने करा 100 गुणा 3 गुणा 6 और बटे 100, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इससे कट गया और 6 हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। अब 18 में आप इस 100 को प्लस कर दीजिए तो आपका मिश्र धन आ जाएगा 118 रुपये, ठीक है ना। 118 हमारा क्या है, वो इतने रुपए वो वापस करेगा, ये उसका मिश्र धन कहलाएगा। एक सवाल अब हम करते हैं दर का। देखिए इस वाले हमारे सवाल में दर हमसे पूछ रहा है, तो दर का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी। दर का हमारा क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ठीक है ना। ब्याज हमको दे रखा है 153 गुणा 100 और बटे मूलधन, मूलधन हमारे पास कितना है 850 और गुणा समय हो गया 3 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको काट लीजिए और यहाँ से आप इसको, अब इसको भी आप इसको कर सकते हैं भाई, 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब देखिए 17 तिया 51 और 17 पंजे 85, 5 से 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6% की जो है हमारी वो दर आ गई। देखिए ये वाला जो सवाल है हमारा, ये सवाल हमसे कह रहा है कि हमको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए भी मैंने आपको शुरू में सूत्र बता दिया है कि समय सभी मतलब कि सूत्र सभी में वही है भाई। यहाँ पर भी हमको ब्याज गुणा 100, तो ब्याज हमारा 200 है गुणा सॉरी मतलब कि ब्याज ब्याज हमारा यहाँ पे 60 है, 60 गुणा 100 बटे 200 गुणा कितना 6%। तो ये समय का फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है। तो अब आप इसको कर लीजिए, 20 तिया 60 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 50 बार कट गया, ठीक है ना। तो ये 200 रुपये का ब्याज यहाँ पे देखिए, सही है क्या ये, 0 20 तिया 60, 3 दूनी 6, देखिए नीचे 200 आता भाई, एक जीरो कटेगी, 5 वर्ष आएगा, ठीक है ना। 5 वर्ष, 5 वर्ष हमारा यहाँ पे समय आ गया। तो एक सवाल हम देख लेते हैं एक मूलधन का भी, क्योंकि मूलधन भी निकालने के लिए कई बार आ जाता है। देखिए यहाँ हमें इसमें मूलधन निकालना है, ठीक है ना। तो मूलधन का भी वही सूत्र है जो भी हमने पीछे सूत्र के बारे में बात करी कि भाई हमारे पास होता है ब्याज गुणा 100, वही आपका। तो यहाँ ब्याज कितना है, देखिए यहाँ पर ब्याज हमको 100 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। गुणा 100 हमारा गुणा 100 करनी होती है और समय हमारा कितना है 2 वर्ष और गुणा दर, दर हमारी 10 वर्ष होगी। तो 10 से 10 बार कट गया, ठीक है। और उसके बाद 2 से ये 50 बार कट गया और 50 में आप जब 10 की गुणा करेंगे तो हमारा 500। तो यहाँ पर वो मूलधन ये 500 रुपये है जो लिया गया है, ठीक है ना, जो मूलधन ये लिया गया है।
तो बाकी आप हमारी ऐप क्लासेस से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ आप रोजाना मतलब होमवर्क कर सकते हैं, सारा का सारा एवोल्यूशन आप वहाँ करा सकते हैं। तो बाकी जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए गुड इजाज़त। तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।